सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। आज हम जन्म साखी में पहली उदासी की आगे की यात्रा पढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी गढ़वाल क्षेत्र में अलकनंदा नदी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए बद्रीनाथ मंदिर पहुंचते हैं। दर्शन करने वालों की बहुत भीड़ लगी थी। उनमें से ज्यादातर लोगों ने गुरु नानक देव जी का परिचय हरिद्वार में पा लिया था। वह भगवे वस्त्र पहने हुए थे, इसलिए उन्होंने गुरु नानक देव जी से कीर्तन सुनाने का अनुरोध किया। गुरु जी ने मंदिर से कुछ दूर खाली जगह देखकर आसन लगाया और कीर्तन शुरू कर दिया। मठ रस खाए सो रोग परिजय, कंद मूल सुख नाही, नाम विसारी चलन मार्ग, अंत काल पछताई, तीर्थ पर मैं रोग न छुटसी, पड़िया विवाद पया, दुविधा रोग सो अधिक वडेरा, माया का वह ताज पया। गुरुमुख साचा शब्द सलाह है, मन साचा तिस रोग गया, नानक हरिजन अंधन निर्मल, जिनको करम निशान पया। कीर्तन के बाद गुरुजी ने अर्थ समझाते हुए कहा, वास्तविक आनंद तो प्रभु के नाम को दिल में बसाने में है। जो लोग प्रभु को दिल में ना बसाकर तीर्थों में भटकते हैं, कंदमूल फल खाकर माया को त्याग देने का ढोंग रचते हैं और अपने आप को इन्हीं कामों में धन्य मान लेते हैं, वे दुविधा के कारण लोक परलोक दोनों को खो देते हैं। कीर्तन तथा प्रवचन सुनने के बाद कुछ श्रद्धालुओं ने अपने कड़वे अनुभव बताए, जो कि मंदिर में पुजारियों के संपर्क में आए थे। उन्होंने बताया कि सभी श्रद्धालु अपनी अपनी शक्ति से भेंट लेकर मंदिर में जाते हैं, परंतु पुजारीगण उनकी भेंट का मूल्यांकन करके भक्तों को अलग अलग श्रेणी में बांट देते हैं। जिन भक्तजनों की भेंट बहुमूल्य रत्न थे, बड़ी राशि थी, उनको आदर सम्मान से प्राथमिकता के आधार से पहली लाइन में बिठाया जा रहा था। इसके बिल्कुल उल्टे आम जनता को, जिनके पास फल फूल थे, उनको दूसरी श्रेणी में खड़ा करके इंतजार के लिए आग्रह किया जा रहा था। जैसे ही दूसरे पहर का समय हुआ, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए और कहा गया, भगवान आराम कर रहे हैं। अतः चौथे पहर दोबारा दरवाजे खोले तो बाकी के जो दूसरी श्रेणी के लोग थे, उनको भगवान दर्शन देंगे। ये सब कुछ सुनकर गुरुजी ने कहा, भगवान न माया का भूखा है, ना कभी सोता है अथवा विश्राम करता है, वह तो भक्त जनों के प्रेम का भूखा है तथा परम ज्योति होने के कारण शारीरिक कमजोरियों से बहुत ऊपर है। गुरु नानक देव जी लिपुलेप दर्रा से वापस काली नदी के किनारे किनारे दारचूला पहुंचे, जो कि नेपाल भारत सीमा पर स्थित है। उन दिनों अल्मोड़ा में चंद जाति के राजा चंडी देवी की पूजा के लिए आदमी की बलि भेंट चढ़ाते थे। गुरुजी ने इस कर्म का बहुत विरोध किया। कहा, निर्जीव पत्थर की मूर्ति के लिए जो तुमने स्वयं बनाई है, एक जीवित सुंदर स्वस्थ मनुष्य का वध करके, जिसे प्रभु ने स्वयं हम जैसा ही बनाया है, कहाँ तक उचित है। इस प्रकार प्रभु कदाचित खुश नहीं होते, अतः हमें सदैव प्राणी मात्र की सेवा करनी चाहिए,
क्योंकि हम उस प्रभु की बनाई जीवित मूर्तियां हैं। हम सब में प्रभु का अंश है। वह तो सर्वव्यापक हमारा पिता है। हमें केवल उस अकाल पुरुष की पूजा करनी चाहिए। ये सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुए। जब आप पहाड़ी इलाके से नीचे उतरकर मैदानों की ओर जा रहे थे तो रास्ते में नैनीताल जिले की एक रमणीक घाटी में सिद्धि प्राप्त योगियों की मंडली का स्थान तपोवन पड़ता था। वहां पर वे लोग अपनी अपनी धूनी लगाकर आश्रम बनाकर अपने इष्ट की हठ योग के आसनों के द्वारा आराधना करते थे। कुछ को ध्यान नहीं लग पाता था तो वह नशों का सहारा लेकर मदहोश रहने को ही भगवान के भजन की संज्ञा देते थे। कुछ बहुत अभिमानी हो गए थे। भांग और धतूरा नशों की खुशकी के कारण आपस में क्रोध से लड़ते रहते थे। वे लोग अपनी सिद्धियों को आम जनता को दिखाकर उनसे अनाज आवश्यक चीजें दान में लेते थे। जब गुरु नानक देव जी का सामना इन लोगों से हुआ, गुरु नानक देव जी ने कहा उनकी स्थिति तो बहुत खराब है। तो उन्होंने कहा जिन लोगों ने जनता का मार्गदर्शन करना था वे पर्वतों की कंदराओं में छिपकर मदहोश पड़े हैं। यहाँ तक कि आध्यात्मिक जीवन भी उन्होंने नष्ट कर लिया है, क्योंकि अहम भाव, क्रोध ये दो मूलभूत अवगुण हैं जो हमें भगवान के चरणों से दूर करते हैं। रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाने से भी जीवन में कोई क्रांति नहीं आती, बल्कि व्यक्ति भटक जाता है और हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है प्रभु चरणों में लीन रहने का हम रास्ता ही खो देते हैं। गुरुजी ने वहां एक रीठे के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया। भाई मर्दाना जी ने, क्योंकि ज्यादा सर्दी थी, कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर ली ताकि जलाकर रात काटी जा सके। उन्होंने अपनी ईर्ष्या के कारण से उनको आग नहीं दी ताकि वे अपनी धूनी जला ना सकें। उनका विचार था नए सन्यासी पता नहीं कहां से आ जाते हैं, हमारे इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। गुरुजी ने उनकी नीच प्रतिक्रिया देकर भाई जी को दो पत्थर टकराकर आग पैदा करके सूखी घास जलाने को कहा। भाई जी ने ऐसा ही किया और वे अपनी धूनी जलाने में सफल हो गए। किंतु आधी रात को भयंकर आंधी आई, बारिश हुई, जिसके कारण सभी योगियों की धुनियां तो बुझ गई। केवल प्रभु की कृपा से गुरुजी की धुनी में कुछ अंगारे बचे रहे, जिसे पाई जी ने पुण्य अग्नि जला दी। ये देखकर योगी छटपटाए, सोचने लगे किस मुंह से गुरुजी से आग मांगे, क्योंकि वे पिछली संध्या को भाई जी को आग देने से इनकार कर चुके थे। खैर वे मजबूरी वश गुरुजी के सामने गए और माफी मांगते हुए कहा हमें आग भिक्षा में दे दो। उदारवादी गुरुजी ने उनकी अवज्ञा को क्षमा करते हुए उन्हें तुरंत आज्ञा दे दी और पाई जी को रबाब बजाकर प्रभु की स्तुति में कीर्तन करने का आदेश दिया। राग रामकली तो सिद्ध योगियों का बहुत प्रिय राग है। पूरे गुरु ते नाम पाया जाई, जोग जुगती सच रहे समाई। 12 मही जोगी परमाए, सन्यासी छिए 4। सिद्ध गोष्ठ राग रामकली, पृष्ठ संख्या 941। इसका अर्थ है नाम पूरे गुरु द्वारा ही मिलता है। सच्चे गुरु में लीन रहना ही असल जोग जुगती है। परंतु जोगी अपने 12 फिरकों के चक्कर में असल निशाने से चूक जाते हैं और सन्यासी लोग अपने 10 फिरकों में अधिक से अधिक साधना में असल निशाने से दूर रहते हैं। ये शब्द सुनकर योगियों के मन में शंका उत्पन्न हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि कैसा जीवन वो जी रहे हैं। वे तो अपने सत्य के रास्ते से तो भटक ही गए हैं।
जिन कर्मों को वे धर्म कहते हैं वे तो कुकर्म हैं। अतः वे लोग गुरु जी के सामने अपनी शंकाओं के समाधान के लिए निवेदन करने लगे कि वे उन्हें सफल जीवन की कोई युक्ति बताएं। गुरु जी ने कहा, आप लोग सत्य रास्ते से विचलित हो गए हैं। आप लोगों ने जो डंबर रच लिया है वह एकमात्र झूठा प्रदर्शन तथा मनमानी है। इन बातों का प्रभु आराधना से कोई संबंध नहीं। केवल वेशभूषा परिवर्तन से जीवन में कोई क्रांति नहीं आती। उसके लिए तृष्णाओं का त्याग जरूरी है। आप स्वयं इस बात के लिए अपने हृदय में झांक कर देख सकते हैं। आपने समाधि लगाने के नाम पर ये गलत नशों का जो सहारा लिया है, ये बहुत बड़ा कुकर्म है जो कि मनुष्य को अंधे कुएं में धकेल देता है। यदि वास्तव में योग कमाना चाहते हो तो अपने मन पर नियंत्रण रखकर पूर्ण गुरु के शब्दों की कमाई से ऐसा जीवन बिताए जो कि इच्छाओं से रहित हो। यानी आप अपने आप को अस्तित्व विहीन बना लें, जैसे जीते जी मरना हो। नानक जीवत्या मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। राग सूही पृष्ठ 730। इसका अर्थ है, जो इंसान सतगुरु के शब्द द्वारा माया की ओर से मर के जीता है, जो अहंकार से मुक्ति का रास्ता ढूंढ लेता है, ये उपदेश सुनकर योगियों को अपनी भूल का एहसास हो गया। परंतु कुछ एक योगी अपने अहम भाव में थे, इतनी जल्दी अपनी हार कैसे स्वीकार करें। इसलिए गुरु जी को उलझाने के लिए कई तरह के प्रश्न करने लगे। तभी मर्दाना जी ने भूख के कारण गुरु जी के समक्ष भोजन की इच्छा जाहिर की। गुरु जी ने मर्दाने को कंदमूल फल खाने को कहा, किंतु वहां पर योगियों ने कुछ भी नहीं छोड़ रखा था। वहां की सभी खाने की वनस्पति उन्होंने अपने पास इकट्ठी कर ली थी। इसलिए भाई मर्दाना जी भूखे लौट आए थे। तब गुरु जी ने मर्दाना से कहा, जिस वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं इसी रिठे के फल सेवन कर अपनी भूख मिटाओ। तब क्या था, आज्ञा होते ही वे वृक्ष पर झट से चढ़ गए, रिठे खाने लगे। ये देखकर मर्दाना जी बहुत खुश हुए कि सभी रिठे स्वादिष्ट तथा मीठे थे। उन्होंने तुरंत ही मीठे रिठे गुरु जी के लिए भी इकट्ठे कर लिए और नीचे उतर कर उनको भेंट किए। तब गुरु जी ने उन रिठों को प्रसाद के रूप में सभी योगियों में बंटवा दिया। परंतु योगियों के मन में रिठों के मीठे होने पर शंका थी, इसलिए उन्होंने एक रिठे का सेवन करके परीक्षण किया तो वह सच में मीठा हो चुका था। यह आश्चर्य देखकर उन्होंने भी अपने लिए रिठे अन्य वृक्षों से तोड़ लिए, किंतु सब कुछ व्यर्थ था। वह तो उसी प्रकार कड़वे थे जिस प्रकार उनको होना चाहिए था। इसलिए उनका अभिमान चूर चूर हो गया। वे गुरु जी के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे और अतिथि सत्कार ना करने के लिए प्रायश्चित करके उनसे माफी मांगने लगे। एक बूढ़ी अवस्था वाले प्रमुख योगी ने गुरु जी से कहा कि वे उनकी संप्रदाय के मुख्य महंत, जो कि यहाँ से 20 कोस दूर गोरखमता नामक स्थान पर बड़े मठ में विराजमान थे, उनसे अवश्य भेंट करके उन्हें कृतार्थ करें। सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।